खुदा हाफिज। बहुत अच्छा लगा आपके घर आके। अब आप लोग भी हमारे घर आइए ना। हाँ हाँ, जरूर आएंगे। ठीक है। हमारी महफिज बेटी का बहुत ही ख्याल रखिएगा। खुश नसीब हैं आप लोग कि आपको महफिज जैसी बहादुर और हौसलामंद बेटी मिली है। जी। ये लो बेटा, रख लो। आंटी आप ये पैसे क्यों दे रही हैं? अरे बेटा, तुम हमारी बेटियों की तरह हो, ये शगन होता है, इनकार मत करो, रख लो। बेटा रख लो, थैंक यू को। थैंक यू। खुश रहो बेटा। दानिश आप भी आइएगा हमारे घर। जी जरूर आए। बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके। अम्मी आइए, चलो, अल्लाह हाफिज। चलिए। जाओ बेटा। अच्छा जी, ओके, अल्लाह खुदा हाफिज। हाफिज। सहरेश, बेटा पानी लेकर आओ। सच पूछो दानिश, कैसा अजीब इत्तेफाक है कि फैसल की शादी महविश के ससुराल में हो रही है। देखो जीनत बेगम, जहां इंसान का नसीब लिखा होता है वही रिश्ता होता है। चलो अच्छा है, बिल्किस भी खुश हो जाएगी, हम उसके बेटे की खुशियों में शरीक हो जाएंगे। सच पूछे ना तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ है कि हमने अपनी बेटी के सेहरे के फूलों से खुद ही किसी और की से सजा दी। हसद कर रही। शायद मेरी बेटी बचपन से उसके नाम से बैठी थी, शायद बैठी रह जाए। देखो जीनत बेगम, नामों का क्या है, नाम तो बदलते ही रहते हैं। अब महविश को ही देख लो, महविश के साथ हारिस का नाम लगता था, अब किसी और का नाम लगे। अगर सहरिश के साथ फैसल का नाम नहीं लगा तो कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मजबूरी है, बेटियों की मजबूरी, बेटियों वालों की मजबूरी। शायद ये मजबूरी जमाने के लिए बदनामी बन जाए। बदनामी ही तो मजबूरी होती है। सहले, अच्छा अब तुम हसद करना छोड़ो और दुआ करो। रायमा और फैसल भी तो किसी की औलाद है, दिल से दुआ करो। सहरिश, हाथ मत लगाना मुझे, ना मुझसे बात करना। कितनी खुश थी तुम, कैसे उस रायमा को चूम रही थी, सिर्फ इसलिए कि वो मुझे लूटने आई थी। कैसी बहन है तुम महविश। नहीं सहरिश, ऐसा नहीं कहते, वो हमारे मेहमान थे और ये सब तो नसीब की बात है। वो नसीब जो तुमने लूट लिया। हाँ? क्या मिला? क्या हुआ सहरिश? बेटा भूल जाओ सब कुछ और सब्र करो। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो
ये रिश्ता कभी भी नहीं होगा। हम बहुत अमीर कबीर लोग हैं, ऐसे लोग हमारे तबके से बेटियां ले तो जाते हैं मगर बेटियां ब्याहते नहीं हैं। आप तो कम से कम ऐसा ना सोचे। तुम तो चुप ही रहो। ये रिश्ता तुम्हारी वजह से खत्म हुआ है और अब तो कोई उम्मीद ही नहीं रही। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। तुमने हम सबको धोखा दिया है। अम्मी, फैजल ने मुझे ठुकराया है, कभी खुश नहीं रहेगा वो। और महविश तुम्हें भी कभी सुकून नहीं आएगा। बद्दुआ है मेरी तुम दोनों को। सरिश मेरी बात तो सुन। दादू और पापा कहाँ हैं? वो बड़ी बेगम साहिबा के कमरे में है। आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। खुश तो मैं हूँ बहुत। लगता है वो पसंद आ गए आपको। मालूम नहीं, पर जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही हो रहा है। तो आपने हाँ कर दी? नहीं। क्या मतलब? कहा ना, मालूम नहीं कि मैं हाँ करती हूँ ना। जब पसंद आ गए तो हाँ और ना का क्या मतलब? रेशमा, एक बात बताऊं, मुझे ये घर छोड़ के कभी नहीं जाना। भाई वाह बिल्किस बेगम, मान गया आज आपकी जहानत को। बड़ा ही अच्छा घर ढूंढा आपने फैसल के लिए। मेरे दिल में तो तूफान उठ रहे हैं। हाय हाय, पता नहीं क्या अंजाम होगा। कैसा अंजाम? अरे ये लोग तो महविश के रिश्तेदार ही निकले। और तुमने देखा था जीनत भाभी को? रायमा की हथेली पे इतने सारे नोट रख के अपना सिक्का बिठा लिया उसने। ये अचानक आपसे तुम पर क्यों उतर आई आप? क्योंकि मुझे नहीं लगता अब ये रिश्ता होगा। जीनत भाभी ने शगन थोड़ी पूरे किए हैं। वो तो अपने इखलाक और तहजीब दिखा रही थी उन लोगों को। अजीम और जुलेखा जरूर अब दानिश भाई और जीनत से राय मांगेंगे और जीनत अपनी हसद जलन सारी निकाल के बाहर करेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वैसे आज जीनत भाभी ने फैसल की ताई होने का हक अदा कर दिया। एक तरीका है तुम्हारे इस शक को दूर करने का। वो कौन सा? वो आज तक तुमने जीनत भाभी के साथ जितनी भी ज्यादतियां, जुबान दराजियां, बदतमीजियां की हैं ना, उनकी उनसे माफी मांग लो। भाई फिर उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा तुम्हारी बुराई करने का। आप तो बहुत समझदार हो गए हैं। ऐसा ही करती हूँ। देखो तो सही कैसे मुट्ठी में करती अब जीनत भाभी को। बेवकूफ मतलब औरत। आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ, मैं ये कह रहा था कि भाई आज आप लग बहुत अच्छी रही थी। वो तो मेरी शख्सियत ही ऐसी है, जरा सा पहन ओढ़ लूं तो बिल्कुल निखर आती हूँ। वाह वाह। इस बात पे चाय ना हो जाए? मैं शामी भी साथ लाऊंगी। श्योर। मैं भी लाई। मुझे तो लड़का बहुत पसंद आया है, बड़ा ही नफीस और खानदानी सा लगता है। अम्मी लेकिन रायमा तो रास्ते में कुछ चुप चुप सी थी, मुझे लगता है उसको अच्छा नहीं लगा। हाँ ठीक कह रहे हो, आखिरी फैसला तो रायमा ही करेगी। लेकिन एक बात है कि मुझे महविश बड़ी पसंद आई। देखो तुम्हारे बच्चों के लिए इससे अच्छी माँ और तुम्हारे लिए इससे अच्छी बीवी हमें कभी नहीं मिल सकती। बड़ी सादा सी, बड़ी मिलनसार सी लगी है मुझे। तुम्हारे बच्चों की मनमानियाँ भी बर्दाश्त कर लेगी। अम्मी, महविश की जिंदगी तो पहले ही दुखों का शिकार है, उसे एक और इम्तिहान में डाल रही है। बेटा, महविश जैसी लड़की ही इस इम्तिहान से गुजर सकती है, अगर तुम्हारा प्यार और साथ मिले उसे तब। लेकिन अम्मी ये भी तो देखिए ना कि उसकी और मेरी उम्र में कितना फर्क है। बेटा, जब मियाँ बीवी में प्यार का रिश्ता हो, एतमाद का रिश्ता हो, तो फिर कोई फर्क नहीं रहता। मेरा ख्याल है हमें पहले रायमा और फैसल के रिश्ते की बात करनी चाहिए, उसके बाद कोई और बात सोचेंगे। पापा की शादी महविश के साथ और फैसल?
मैं अपना घर छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। अरे आज जल्दी उठ गई हैं? आओ बैठो, चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? हाँ? नो थैंक यू, मुझे आपसे बात करनी है। अरे मैं भी रात भर से बड़ी ही बेताब हूँ तुम्हारी बात सुनने के लिए। कहो। मुझे फैसल कबूल है। ओह रियली? बेटा मुझे खुशी है कि तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मेरी रुखसती पापा की शादी के बाद हो, बेशक आपने कहा पहले कर दीजिए। तो क्या तुम अजीम की शादी के बाद? और मुझे यकीन है कि महविश पापा के लिए बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर साबित होगी। महविश? राइमा? रुको फैसल, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी फैसल कि तुम यूं अनजान बन के गुजर जाओगे। हम एक दूसरे के लिए अनजान नहीं, अजनबी बन गए। फैसल इतने बरसों का साथ पल भर में अजनबी कैसे हो सकते हैं? एक शक की आंधी हमें एक दूसरे से बहुत दूर ले गई है। मेरे दिल में अगर महविश के लिए कुछ होता ना तो मैं राइमा से रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं कहता। तुमने हाँ कर दी? इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। सरिश, हम एक खो भी जाते हैं ना तो तुम्हारा शक हमारी ज़िंदगी अजाब बना देता। फैसल, मैंने कहा ना हम एक दूसरे के लिए अजनबी बन चुके हैं। आइंदा के बाद मुझे आवाज़ मत देना। फैसल, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि राइमा मान जाएगी, और वो भी इतनी जल्दी। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि वो इतनी जल्दी मान कैसे गई, ना सिर्फ अपनी शादी के लिए बल्कि मेरी शादी के लिए भी। बस बेटा, राइमा बदल गई है, हालात ने उसे बदल के रख दिया। तूफान के आने से पहले हवाओं के रुख बदल जाते हैं अम्मी जान। क्या मतलब? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि राइमा कोई चाल चल रही है? तो फिर उसने ये शर्त क्यों रखी कि पहले मेरी शादी होगी बाद में वो रुखसत होगी? बेटा बिन माँ की बच्ची है, हो सकता है उसकी ख्वाहिश हो कि उसकी शादी के वक्त उसे अपनी माँ रुखसत करे। राइमा किसी को अपनी माँ की जगह दे दे, इस बात पे मैं यकीन नहीं कर सकता। अगर तुम इसी तरह बाल की खाल निकालते रहे ना तो कुछ भी नहीं कर सकते। ना अपनी बेटी का फर्ज अदा कर सकते हो और ना ही अपना घर आबाद कर सकते हो। बस ये तुम अगर वगर जो है ना, ये दिल से निकाल दो। राइमा मान गई है, यही बहुत है, और अब तुम भी मान जाओ। अम्मी ना भी कोई बात हुई है ना, रिश्ता गया है, फिर राइमा की शर्त कैसे पूरी हो सकती? तो वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो ना भाई, मैं किस लिए हूँ? ठीक है, फिर आप जाने, आपका काम। अच्छा उठे ना, जरा चाय तो पिलवाएं। अच्छा ठीक है, चलो। रेशमा, ये लीजिए जूस। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम बिल्किस, आओ बैठो। वालेकुम सलाम। वो आज मैंने इकबाल के लिए आलू वाले पराठे बनाए थे, तो दानिश भाई को बहुत पसंद है ना, इसलिए ले आई हूँ। हाँ, कभी बहुत पसंद थे ये पराठे, लेकिन अब मुझे हजम नहीं होते। वो लगता है आप अभी तक नाराज हैं मुझसे। भाई वो असल में मैं, देखिए ना, आपने भी तो मेरे मिजाज के खिलाफ ही बात कर दी। अब मैंने इसीलिए इनकार किया है। माफी मांगने आई हूँ आप दोनों से, माफ कर देना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बिल्किस। असल में तुमने फैसल का रिश्ता तय करने में जल्दी कर दी। वो इनका बेटा है, जल्दी करें या देर से करें, तुम्हें काहे की परेशानी हो रही? देखे ना भाभी, ये तो नसीबों की बात होती है। बस मुझे नहीं पता, फैसल आपका भी बेटा है, शादी की सारी तैयारियां और रस्में आपने ही करनी है। बस माफ कर दे मुझे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फैसल बिल्कुल मेरे बेटों की तरह है,
और राइमा भी तो मेरी बेटियों जैसी है ना। बस अब आप नाराजगी खत्म करें और सर पे हाथ रखें बल्किस के। चलें। अल्लाह तुम्हें औलाद की खुशियां देखनी नसीब करे। लो पियो। ये लेना पराठे। क्या हो रहा है बेटा? हैं? अच्छा, कल मैंने आपके फ़ोन में फैसल और बिल्किस बेगम का नंबर सेव करवाया था। ज़रा मेरी फैसल से तो बात करा दो। रियली? मुझे याद नहीं है, मेरे पास है नंबर फैसल का। मैंने तो महविश से बात करनी थी। यानी महविश के बहाने फैसल से बात करनी थी, है ना? दादो, एक ही बात है। अच्छा चले महविश का हाथ मांगने पापा के लिए। अरे, ये रात भर में तुम्हारी काया कैसे पलट गई है? कल तक तो तुम अजीम की शादी के नाम पर भी तूफान खड़ा कर देती थी, हैं? दादो, मुझे महविश पसंद आ गई है और मुझे एहसास भी हो गया कि पापा की शादी हो जानी चाहिए। उनकी उम्र निकलती जा रही है ना। अच्छा जी। शाबाश बेटा। बस अब तुम जल्दी से बिल्किस बेगम से मेरी बात कराओ ताकि मैं उनको खुशखबरी दे दूं कि मेरी प्यारी बेटी ने उनके बेटे को कबूल कर लिया है। ओके, आपकी बात करवाती हूँ। क्या सेकंड नंबर। भाभी, मैं सोच रही हूँ कि कोई 50 ड्रेस तैयार करवा लेती हूँ और 3 से 4 सेट सोने के बनवा लूँ, है ना? अरे भी रिश्ता तो पक्का हो लेने दो। अल्लाह ने चाहा तो जरूर हो जाएगा, आप देखिएगा तो सही। वैसे बल्किस, एक बात कहूँ, अब तो दानिश भी मान गए हैं। जैसे महविश की इद्दत पूरी होगी ना, उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखेंगे। महविश ने तो पढ़ाई से भी इनकार कर दिया है। बस मैं कहती हूँ महविश की शादी के साथ ही ना मैं सहरिश की शादी भी कर दूंगी। हाँ हाँ, बेटियां जितने जल्दी हो सके अपने घर की हो जाए तो अच्छा ही है। मैं जैसे ही फैसल की शादी से फारिग होती हूँ ना, तो फिर महविश और सहरिश के लिए कोई रिश्ता देखते हैं। एक बात कहूँ बल्किस? क्या? अगर लड़की वालों ने रिश्ते के लिए हाँ नहीं की तो एक मिनट भाभी, जुलेखा का मैंने सोचा कि सुबह ही सुबह आपको ना कोई खुशखबरी सुना दूं। मैं तो सारी रात सो भी नहीं सकी, बस जल्दी से खुशखबरी सुनाए। ठीक है। अच्छा, तो अब आप सुने, हमें आपका बेटा फैसल बहुत पसंद आया है और हमारी तरफ से हाँ है। क्या?